में आने का बयान, या बताओ खीर के ही बयान पे आ जाओ। खीर का बयान ही एक पारा चाहिए, अलग से खीर के बयान के लिए अलग से एक ही पारा चाहिए, पूरा पारा चाहिए। खीर बननी चाहिए तो कौन से दिन बननी चाहिए, कौन से चावल की बननी चाहिए, शरबती होना चाहिए कि जनाब बासमती का होना चाहिए, लंबा होना चाहिए कि टूटा हुआ होना चाहिए कि पूरा होना चाहिए, बादली टांडे के मिल का होना चाहिए कि दिल्ली के टांडे के मिल का तो होना चाहिए, अम्बेडकर नगर के मिल का होना चाहिए। फिर जनाबे वाला वो उधर पानी में धुला जाए चावलों को तो कहाँ धुला जाए, नल के पानी से धुलें या कुएं के पानी से धुलें या नहर के पानी से धुलें, और नहर वो कौन सी होनी चाहिए जो हर वक्त चलती रहती है उससे, या कभी कभी आता उससे जनाब वाला। और फिर हमने वो धो लिए पानी से, अगर धो भी लिए तो फिर ये पूछना चाहिए कि जनाबे वाले ये पकना कहाँ चाहिए, गैस के चूल्हे पे पकाएं या इंडक्शन के चूल्हे पे पकाएं या मिट्टी के चूल्हे पे पकाएं या ऐसे ही ईंटों का चूल्हा बना के उस पर पकाएं और फिर पकाएं, मर्द पकाए या औरत पकाए तो मर्द कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए और औरत कैसी होनी चाहिए जनाब वाला। औरत फोहड़िया पकाए या कुछ सपाक साफ पकाए, फोहड़िया पकाए या बेपर्दा पकाए या पर्दे में पकाए तो पर्दा करने वाली हो तो किस तरह का हो, उसकी उंगलियां भी दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो जनाब वाला, चेहरा दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो, कभी उसके बाल तो नहीं देखे किसी ने। ऐसी औरत पकानी चाहिए या कोई और दूसरी औरत पकानी चाहिए। मर्द पकाना चाहिए तो सलमानी हो या उस्मान भी पका ले या मंसूरी भी पका ले या जनाब वाला तुरक भी पका ले या मुर्दा मुगल अफगान भी पका ले, अमरोहा का भी पका सकता है, मुरादाबाद का ही पका लेगा या फिर रामपुर का ही पकाएगा या बरेली वाले को ही हक है कि वो ही पकाएगा। तो जनाब वाला अब जनाब मर्द और औरत का ये इंतखाब हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पतीली कौन सी होनी चाहिए जनाब वाला। पतीली की जनाब वाला पतीली कौन सी होनी चाहिए, पीतल की होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए। पीतल की हो तो नक्शो निगारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर नक्शो निगारी मुरादाबाद की होनी चाहिए या कलकत्ता की होनी चाहिए। फिर हमने जनाब वाला किसी तरीके से पका भी ली, फिर वो उसको पका भी लिया तो उसमें कलर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, कलर सफेद हो या हरे कलर हो। और बिल्कुल जब पक गया तो प्लेट में उतारा तो कौन सी प्लेट होनी चाहिए, चांदी की होनी चाहिए या सोने की होनी चाहिए। और फिर जनाब वाला उसे पको से खाएं तो चमचियों से खाएं या उंगलियों से खाएं, 2 उंगलियों से खाएं या 3 उंगलियों से खाएं या चमचियों से खाएं तो कौन सी चमची से खाएं, फैली हुई चमची से, सुखड़ी हुई चमची से। और फिर जनाब वाला वो चमची से खाएं तो एक साथ पूरी ताकत से मुंह के अंदर दाखिल करें या धीरे धीरे लेके आए। हजरत मोहतरम जब मुंह में चली जाए तो कितनी बार उसे चबाएं। और जनाब वाला किस कौन सी दुआ पड़ी जाए, जब वो मुंह में जाए तो कौन सी दुआ, चमची उठे तो कौन सी दुआ, जब चावल पके तो कौन सी दुआ, और जनाब वाला चमची उसके अंदर रह जाए, अगर हलक के अंदर चमची अगर रह जाए तो कौन सी दुआ। तो जनाब वाला मैं पूछना चाहता हूं, अगर स्पेशल खीर का ही बयान होता तो एक पारा तो इसी काम का होता। अरे तुम्हें ये मजाक लग रही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं नो का बोर्ड है, यस का नहीं। इसलिए कोई अगर ये पूछे कि मिलाद नबी मनाना कहां लिखा है, उससे फौरन सीना चौड़ा करके गिरबान पकड़कर उससे पूछो कि मिलाद नबी ना मनाना कहां लिखा है। नो का बोर्ड दिखा, फातिहा न पढ़ने का लिखा है, सलाम न पढ़ने का लिखा है। खुदा की कसम अब्बा दादा परदादा लकड़दादा 14 की 14 नस्लें बता नहीं पाएंगी। इसलिए सुन्नियों सिर्फ हमें परेशान मत करो फोन कर करके, कभी सवाल करने वाले के कानों को भी उलझा दो कि हमसे न पूछ मिलाद का बयान कहाँ है, ये बता मिलाद न पढ़ने का बयान कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब हनफी। अरे गलत कह रहे हूं मैं, मिसाल दी है मिसाल, और इस मिसाल को हर हाल में तुम्हें समझना होगा। आज जनाबे वाला जितनी चीजें सामने आ चुकी हैं, खुदा की कसम इन चीजों को सामने लाना बड़ा जरूरी है। 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते थे बैठ के खाओ, जोर से बोलो। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते थे बैठ के खाओ, बैठ के पियो। तुमने नहीं मानी, बहुत सारे लोग होटलों में खड़े होकर खाते रहे, शादियों में खड़े खड़े खा रहे हैं। आज पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आजा रख दे। 12:40 हो रहे हैं, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। घबरा तो नहीं रहे हो? घंटा पर कर लूं पूरा। खुशी है कि तुम सुन रहे हो और तुम भी सुन लो। हर वक्त गाजरे जो मिला रही हो, बाजरे जो बखेरती फिर रही हो,
हर जगह जिधर देखो कि बाजरा बखेर के चली गई हैं हज्जन बाजरा बखेर के चली गई हैं। लड़ाई चालू। चुगलखोरी मत करो, सबसे बड़ी बुरी बीमारी है चुगलखोरी। नहीं करना। नमाजों की पाबंदी कर लो। तुम्हें तो कब्रों से उठा उठा के जिंदगी दी है मुस्तफ़ा ने। तुम्हें तो बहुत एहसान मानना चाहिए मेरे मुस्तफ़ा का। और किसी देवबंदी की शक्ल नजर आ जाए 10 मरतबा लाहौल पढ़ो कि ये वो है जो मुस्तफ़ा जान रहमत का बागी है, जिन्होंने हमें जिंदगी अता फरमाई है। सगा बाप अपने जिगर के टुकड़े को जैसे ही बच्ची पैदा हो जाती थी गड़ा खोदता था और जनाब वाला लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देता। खुदा की कसम लड़की को बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। आज बांग्लादेश की आवारा कुतिया सारी दुनिया में भौंकती फिर रही है, महिलाओं को न्याय दो। अबे कौन से न्याय की बात कर रही है कुतिया? जितना बड़ा न्याय इस्लाम ने दिया महिला को, खुदा की कसम न किसी धर्म ने दिया, न किसी नजरिए ने दिया, न किसी इज्म ने दिया, न किसी मानसिकता ने दिया, न अमेरिका ने दिया, न कल्चर ने दिया, न यूरोप ने दिया, न किसी कल्चर और किसी जनाबे वाला तहजीब ने दिया। जो महिलाओं को न्याय मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, अल्लाह की कसम किसी ने नहीं दिया। कब्र में उतार दी थी सगे बाप ने। रहम आया मेरे नबी को, बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। रहम आया मेरे नबी को, खुदा की कसम रहम आया मेरे नबी को। बीवी को जरा जरा सी बातों में मार देते थे, पीटते थे, कुचल देते थे बीवी को, मगर